हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं, जो कि आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाको पहले वो क्लास कर ले। तो चलिए बच्चे, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले तो बच्चे, अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कहते हैं अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जाति के पक्ष में क्या बताते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इसके बारे में क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोग में वंशोगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन को कहा जाता है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, इसके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निरुपता की परवाह नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक बताया है।
तो इसका आंसर होगा लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। लेखक ने यह भी आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक हो गया क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाओ कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी वो अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पेशा अपना नहीं सकता और रुचि के कारण व्यक्ति की क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम को टालता जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा खतरनाक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।